हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 1 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 रुपये अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का क्रिया मूल्य कितना है? देखो, हम इसको क्या बना सकते हैं, रेशो मेथड से बना सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है हमारा CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। जो यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस लेंगे। देखो, सीपी हमें निकालना है तो सीपी को तो रखेंगे हम ऐसे ही। मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा, 28,875, यानी 28,875 हमारा क्या है, मार्क प्राइस है। डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का, यानी 100 में से क्या करेंगे, 20 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 बटे हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 40% का प्रॉफिट है तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 हमारा हो जाएगा। अब देखो, यहां से कितने से काटेंगे, 20 से काटेंगे कितनी बार, 20 चौको 80, 20 से कितनी बार, 7 बार चला जाएगा। कितनी बार, 7 बार। 7 से हमारा कट जाएगा ये, 7 चौक 28, 7 एकम 7, कितना बचा, 1 बजे 17 हो गया, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4125 गुणा 4, 5 चौक 20 की जीरो यहाँ से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 की जीरो यहाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 चौक 16, यानी 16,500 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 110,11 और 220 का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का अनुपात कितना होगा। देखो, हमें क्या लिखा ना, यानी लघुत्तम समावर्त एलसीएम और एचसीएफ का हमें क्या निकालना, रेशो निकालना। देखो, इनका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा, यानी 110, 11 और 220 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 220 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी तीनों संख्या किससे डिवाइड हो जाएंगे, 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो निकालेंगे कितना आएगा, 11 से कितनी बार, 1 बार, और 11 से कितनी बार, 20 बार। तो रेशो हमारा कितना बन जाएगा, 20:1। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सोहन अकेले एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन अकेले उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, दोनों मिलकर पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। तो देखो, x इंटू वाई, एक्स हमारा कितना, x हमारा 18 है, तो 18 गुणा y है कितना, 36 है। 18 गुणा 36 बटे दोनों का योग 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 का 4 यहाँ से लगा 1, 3 4 और 1 5, 54 हो जाएगा। अब 28 काट दो, 28 कितनी बार, 18 से 3 बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 12 बार। तो कितने दिन लगाएंगे, 12 डे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि 4t बराबर 3v बराबर 12s है तो t अनुपात v अनुपात s का मान कितना होगा। देखो, हमें क्या दे रखा, क्वेश्चन में बोला कि 4t बराबर 3v बराबर 12s। हमें क्या निकालना है, से t अनुपात v अनुपात s निकालना है। देखो, 4, 3 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 12 ही जाएगा। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो रेशो हमारा कितना हो जाएगा, 3:4:1। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 540 माइनस 270 भाग 5 प्लस 34 गुणा 2 का मान कितना है। देखो, 540 तो 540 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 540 माइनस 270 को भाग करेंगे किससे, 5 से, तो हमारा कितना जाएगा। देखो, 5 पंजे 25, कितना बचा, 5 पंजे 25, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौको 20, यानी 54 हमारा आ जाएगा। प्लस 34 गुणा 2, 34 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, यानी 68 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 540 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 540 यहाँ हमारे किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे, 68 में से 54 गए तो हमारा देखो 8 में 4 गया, 4 बचा और हमारा 14 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यानी 540 से प्लस 14 है तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 554 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 980 में से क्या घटाया जाए
कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाएगी। देखो 980 कितना दे रखा, 980 माना 980 में से क्या घटाया जाए, ए घटाया जाए तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है, 1350 की कितना, 1350 का 40%, तो गुणा 40 बटे परसेंट है तो नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। देखो 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यानी 980 रहेगा, ए हमारा इधर पहुंच जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ इधर लाएंगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, 5 चौको 20, हाँ से लगे 2, 4 तिया 12, 2 15 का 5, हाँ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना हो गया 550 हो गया। इधर जाएगा ए तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, देखो 980 में से 550 गए तो हमारा कितना बचेगा, यानी 0, 3 और हमारा 4, यानी 430 हमारा क्या है, सॉरी 400, 5 3 8 कितना हो जाएगा यहाँ से। देखो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौक 20 के यहाँ से लगे 2, 4 तिया 12, 12 2 12 और 2 हमारा कितना 14 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यानी 540 आ जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 440 हो जाएगा, कितना 440, तो 440 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए कॉमा बी और सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक काम 7 काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो ए बी और सी क्यों ना 3 कैंडिडेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने कितने दिन कार्य किया, ए ने किया 10 दिन तक, बी ने 12 दिन तक और सी किसी काम कितने दिन में करता है, सी करता है 15 दिन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो क्षमता कितनी आ गई, 6, 5 और 4 आ गई। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, वो काम लास्ट से छोड़ रहा है, यानी जो काम लास्ट से छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले काम करा लेंगे उस पर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहा है, काम खत्म होने ही वाला था, उससे 3 दिन पहले काम किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो हम बी को पकड़ लेंगे, सबसे पहले बी पे काम करा लेंगे। यानी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 60 करते हैं, तो बी पे काम करा लो पहले। यानी 3 दिन पहले छोड़ रहा तो 3 दिन का काम करा लो, किस पे, बी पे, और तीनों की क्षमता कर दो, भाग कर दो। देखो तीनों की क्षमता यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करो, यहाँ 60 प्लस बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है, तो 5 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बटे तीनों की क्षमता 15 हो जाएगी, तो बटे क्या करेंगे 15। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75, 75 बटे 15, तो 75 बटे 15, जब 15 से भाग करेंगे कितनी बार, 15 पंजे 75, कितनी बार जाएगा, 15 पंजे 75, तो राइट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 5 दिन। तो 5 दिन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में 85, 123, 54, 98, 63 और 45 अंक मिले। उन विषयों में रमेश के औसत अंक कितने हैं। देखो हमें क्या करना, सबसे पहले सबको जोड़ना है। 5 और 3 हमारा कितना 8, 8 और 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 23 और 5 28, 28 का हमारा कितना 8, तो यहाँ हमने क्या करा 8, हाँ से लगे 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, 28 और 8 36, 36 का 6, हाँ से लगे 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 468 हमारा क्या आ गया, सम आ गया। टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर है 6, तो भाग कितने से करेंगे, 6 से भाग करेंगे। अब 6 से कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 बार चलाएगा, हमारा कितना बचा, 4 बचा 48 हो गया, 6 अट्ठे 48, तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 78। तो 78 हमारा क्या आ गया, इनका औसत अंक आ गया, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना है। देखो यहाँ पर अगर हमारा रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना दे रखा, आर हमारा दे रखा 36%, कितना 36%।
टाइम कितना दे रखा, टाइम हमारा दे रखा 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी रेट आधी का मतलब 18% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा दुगना हो जाएगा, यानी 1 वर्ष है तो 6 महीने क्या बनेंगे, 200 रेट बनेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको 2 बार लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज मान निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो 18% का क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। 18 + 18 + 18 गुणा 18/100। तो 18 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। कितना, 324। अब भाग करेंगे कितने से, भाग 100 से करेंगे, दशमलव क्या आएगा, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहां से हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 और 3 39, 39.24%। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू आ गई। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 7000, यानी कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, यानी 39.24% का हमें क्या निकालना, मान निकालना। तो बटे में कितने से करेंगे, 100 से करेंगे तो हमारा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आ जाएगा। देखो 3 जीरो से हमारे क्या कट गए, 3 जीरो कट गए। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 का 8, हाँ से लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 का 6, 16 का 6, हाँ से लगा 1, 9 से 63 और 1 64, 64 का 4, हाँ से लगे 6, 7 या 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27। कितना, 27। और नीचे क्या दशमलव 10 है तो 10 से भाग करेंगे, दशमलव 1 अंक बाद आ जाएगा, यानी 2746.8। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। देखो त्रिज्या की बात करें तो गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या r बराबर दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, यही दे रखी है। तो यहां से देखो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², यही तो होता है 4πr²। तो यहां से देखो 4 तो 4 रहेगा, इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू r² करेगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42/10 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी 42/10। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 6 42। अब यहाँ पर हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 × 2 12 है। सबसे पहले हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगे 2, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। गुणा में क्या बचा, गुणा में 4 बचा, और गुणा में कितना बचा, 11। बटे में क्या है, 10 × 10 तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 16 और 5 चौको 20, और गुणा में हमारा क्या बचा, 11 बचा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 11 की मल्टीप्लाई करनी हमें आसान हो जाएगी। कैसे करेंगे, 6 का 6 ही रखेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 0 हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 0 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का 2 ही, और नीचे 100 है तो 2 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव हो जाएगा, यानी 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपये है। यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना है। हमें क्या पूछा, कार का अंकित मूल्य पूछा, यानी मार्क प्राइस हमसे पूछा है। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा 11,440, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस पर कितनी छूट देता है, 45% की छूट देता है, यानी 100 में से 45% की छूट दे दी तो ये कितने का मान है, 55% का मान है। जब 55% का मान है तो हमें किसका निकालना, 100% का निकालना है। देखो यहाँ से हम क्या 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, ना जाने की 0, 11 चौक 44 और 0, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 अट्ठे 40। तो राइट आंसर हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20800, यानी 20,800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपये ऋण पर लेता है और 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। देखो यहाँ पर हमें रेट कितना दे रखा, रेट हमें दे रखा 8%। कि रेट कितना, रेट की बात करें तो रेट हमारा 8% है, और टाइम की बात करें टाइम हमारा कितना है, 5 साल है। कितना, 5 साल।
तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो रेट इंटू टाइम, यानी 8 पंजे 40%, कितना 40% हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल हमारा 45,000 है, यानी प्रिंसिपल हमारा 45,000। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता, 100% होता। हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, यानी 40% का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमें क्या करेंगे, 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से 450 गुना 40। तो देखो सॉल्व करेंगे, 0 0 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना है। देखो 15 संख्याएं हैं, संख्या कितनी है 15, तो 15 संख्याओं का औसत कितना है 33 है। उसने बोला 33 संख्याओं का औसत 15 है, यानी 33 संख्या हैं जिनका औसत कितना है 15 है। तो यहाँ से रेशो बना सकते हैं, 3 से कितनी बार 5 बार और 3 से कितनी बार 11 बार, तो ये रेशो बन गया। यानी अगर हम देखें तो हमने कितना माना, हमने 20 मान लिया, क्यों इनके बीच का मान लेते हैं, यानी कितना मान लिया मैंने 20 मान लिया। अब ये 20 से कितना अधिक है, 13 अधिक है, यानी 1 का 13 अधिक है, तो संख्या कितनी है 5 है, तो क्या करेंगे गुणा में करेंगे 5। अब ये 20 से कितना कम है, माइनस के 5 कम है। अब ये माइनस के 1 5 कम है, तो संख्या कितनी है 11, तो गुणा कितने से करेंगे 11 से करेंगे। तो देखो मैंने एवरेज कितना माना था 20 माना था, तो 20 तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ हमारा देखो कितना है 13 पंजे 65 प्लस के 65 माइनस के 11 पंजे 55, तो माइनस के 55 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ 20 का तो 20 ऐसे ही रहेगा। तो संख्या कितनी है 11 और 5 16, तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सिंपली सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, देखो 20 तो ऐसे ही रहेगा, 20 का 20। अब 65 माइनस 55, तो 65 माइनस 55, तो हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा, तो माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा 16। 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार 8 बार। अब यहाँ 5 बटे 8, अब 5 बटे 8 को हम 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा, यानी 20 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के कितना, ये किसका बचेगा प्लस का बचेगा, तो प्लस का हो जाएगा प्लस के। देखो यहाँ से अगर हम भाग करेंगे, ना जाने कि 0 दशमलव लगाया 50 हो गया, 8 6 48, यानी 6 2 5, तो राइट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा 20.625। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो कितना दे रखा, 1600 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। अगर वो 1600 में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है, यानी ये 16 से कितने का मान है 80% का मान है, 100 माइनस 20। हमें क्या पूछा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी अगर वो 20% का लाभ अर्जित करे तो कितने में बेचेगा इसको, 25% का लाभ अर्जित करे तो कितने में बेचेगा 125 में बेचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 20 बार जाएगा, 20 बार 125 गुणा 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 125 गुणा 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्या क्या दे रखी है 3:1, तो मैं इसको क्या माना, यानी 3x मान लिया और दूसरे को मैंने क्या माना 1x माना। तो इनका वर्गों का योग यानी 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका अगर योग देखें 9 और 1 कितना, यानी 10 x स्क्वायर, कितना मान दे रखा 810 दे रखा, कितना 810। तो 0 से हमारी 0 कट गई, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ, x का मान हमारा आ जाएगा 9, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से x का मान हमें कितना मिल गया 9। अब बोला संख्याओं का योग, संख्या हमारी कितनी है 3x और 1x, तो 3x और 1x कितना होगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ से मान पुट करेंगे 4 गुणा x का मान कितना है 9, तो 9 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा 36। तो 36 हमारा क्या है राइट आंसर है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखो ए बी और सी 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है,
एक बी है और एक क्या है, सी है। तो देखो सी को मैंने कितना माना, सी को मैंने माना 100। उसने क्या बोला, उसने बोला कि बी की जो आय है सी की आय से 30% अधिक है, यानी 30% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। आगे बोला कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है यानी 13 दूनी 26, यानी 26 अधिक है तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 156 हो जाएगा। कितना, 156 हमारा हो जाएगा। अब वो उसने बोला कि सी की आय ए से कितने, सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, यानी सी की जो आय है ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से कितना कम है। तो देखो 56 कम है किसकी आय से, ए की आय से। तो ए की आय हमारी कितनी है, 156 है, और गुणा में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। या हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 9 36, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी हमारा कितना आया, यहां से हमारा आया 1400 बटे 39। अब देखो 1400 को 39 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां हमारा लगभग आएगा 35.9 समथिंग जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लगभग 36%। देखो हमारा लगभग में इसने पूछा था, तो 36% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखो ऑप्शन से हम जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। पहला ऑप्शन कितना, 22 54 दे रखा। दूसरा ऑप्शन कितना है, 48 48 दे रखा, 48 48। तीसरा ऑप्शन 58 48 58 48, और चौथा ऑप्शन दे रखा 42 48, यानी 42 48। यानी देखो 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है कि इन संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 और 2 13, यानी ये हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 4 24, 24 भी हमारा किससे होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 8 16, 4 20 5 25, ये भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 2 10, 4 14, 4 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो कितना, 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी 100 का मोबाइल था, 100 में 10% का लाभ अर्जित करता है तो बेचे कितने में, 110 में बेचेगा। उसने बोला यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है, यानी 100 के मोबाइल को कितने में बेचता है, दोगुने मूल्य पर, कितने में, 200 में। तो यहां से हम राइट आंसर निकल जाएगा, यानी 2 जीरो से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 0 से हमें क्या कट गई, यहां से 0 कट गई, और 2 से कितनी बार, 2 से हमारा 5 बार। तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 11, यानी 5 से कितना हो गया, 11 हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ 6 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कितना, 120%। तो 120% हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। देखो कितना, 68, 102 और 136, 136। देखो हमें क्या देखना है, वह संख्या देखनी है जो प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब देखो बाई ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो 17 से कट जाएगा। देखो इनमें बड़ी, अगर हम एचसीएफ देखें तो कितना जाएगा, इनका हमारा कितना आएगा, 34 आ जाएगा। तो देखो 34 हमारी ऐसी संख्या जो हम इससे भी काटेंगे, इससे भी काटेंगे, इससे भी काटेंगे, तो हमारा समान शेष बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। देखो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है, समान है। अगर स्पीड दोनों की समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। विपरीत दिशा में भी है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ हमारी दूरियां कितनी है, एक तो हमारी दूरी है, फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
तो स्पीड हमारी दोनों की समान है, तो हमारी कितनी हो जाएगी 2s हो जाएगी। ये एक s की और दूसरी क्या है, दूसरी s मान है, तो हमारा कितना होगा 2s हो गया। अब स्पीड की बात करें तो 640 और कितनी 920, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे 0, 2 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 और 6 15 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 1560 मीटर हो गया। आगे उसने बोला कितनी सेकंड में, 24 सेकंड में पार करती है, तो बटे क्या करेंगे 24 सेकंड में पार करता है। अब देखो ऑप्शन हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये हमारा किस में है मीटर प्रति सेकंड में है, तो गुणा कितने से करेंगे 18/5 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, देखो इससे कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 16, यहां देखो 5 से काट दो, चलो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितनी बार 312, 312 बार चला गया। अब यहां से 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 से हमने काटा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो कितना 78 गुणा 3, तो 78 गुणा 3, यहाँ हमारा 2s बचा, यहाँ हमारा कितना बचा 78 गुणा 3 बचा। देखो 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 से हमारा 2 तिया 6, 2 ने 18, तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 9 तिया 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।